बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला चैप्टर शुरू हो रहा है। निहायत गौर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंशाअल्लाह ताला आप सबको इसमें खूब मजा आएगा। देखिए, यहाँ दो चीजें लिखी गई हैं। एक है इस्मुन नकीरतुन। क्या लिखा हुआ है? नकीरतुन। ये नकीरतुन को या इस्मुन नकीरतुन को आप सिर्फ इस्म नकीरा कह सकते हैं, है ना। आम बोलचाल में इस्म नकीरा बोलते हैं, मगर असल लफ्ज है ये इस्मुन नकीरतुन। एंड वाह मीन्स कल बताया था हमने आपको, ये हर्फ वक्त का मतलब एंड होता है। और ये इस्मुन मारिफतुन, ठीक है, इस्मुन मारिफतुन। आज हम लोग दो तरह के इस्म को पढ़ेंगे, नाउन्स को पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरबिक में और निहायत गौर से पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर आपको हम समझाना चाह रहे हैं ताकि आसानी से बात समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, ये जो वो इसमें इंग्लिश में ए और एन पढ़ते हैं ना, ए पढ़ते हैं और एन पढ़ते हैं। ये कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये ए और एन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एनी। एनी लिखा। एनी का क्या माना होता है? कोई भी, कोई एक होता है, कोई एक। एनी का मतलब होता है कोई एक, ठीक है। तो एनी सबसे पहले वर्ड जो बना था वो एनी बना था। एनी में से वाई को हटा दिया गया तो वो बन गया एन, और वाई एन में से भी एन को हटा दिया गया तो बन गया ए, ठीक है। अब एनी, एन और ए तीनों का मीनिंग एक होगा। एनी का मतलब भी होगा कोई एक, एन का मीनिंग भी होगा कोई एक, और ए का मीनिंग भी होगा कोई एक। कोई एक से क्या मतलब है? कोई एक से मतलब ये है कि वो जो भी एक है वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, मुतअय्यन नहीं है, तय किया हुआ नहीं है कि कौन वाला। जैसे मिसाल हम आपको उर्दू में देते हैं, एक आदमी को बुलाओ, कॉल अ मैन। एक आदमी को बुलाओ, कॉल अ मैन। तो आप किस आदमी को बुलाएंगे? तो बोला जा रहा है, किसको, किसके बारे में बोला जा रहा है? तो नहीं दिया गया सर। नहीं, ये डेफिनेट बोला जा रहा है। आप किसी भी आदमी को ले आएंगे, है ना। किसी जब कहा जाए कि एक किताब लाओ, ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ बुक, तो आप कौन सी किताब लाएंगे? कोई भी किताब ले आएंगे, कोई भी होगा वो दे देंगे। तो ब्रिंग एन ऑरेंज, कौन सा ऑरेंज लाएंगे? कोई भी ऑरेंज ले आएंगे। जहां भी इंग्लिश में ए और एन लगा होता है उसका मीनिंग होता है कोई एक, मुतअय्यन नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। मगर हमको जरूरत पड़ती है कि हम उसको मुतअय्यन कर दें। कभी किसी खास को मंगवाना चाहते हैं तब हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग द बुक। क्या कहते हैं? ब्रिंग द बुक विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल। वो किताब लाओ जो टेबल पर है, ठीक है। द बुक ऑन द टेबल, वो किताब जो टेबल पर है। अब कौन सी किताब लाएंगे? आप कोई भी किताब लाएंगे? नहीं, जो टेबल पर है वो नहीं। या आपसे कहा जाए कॉल द मैन हु गेव यू दिस बुक, उस आदमी को बुलाओ जिसने ये किताब तुम्हें दी है, तो आप किसको बुलाएंगे? जिसने दी है उसी को बुलाएंगे, किसी आदमी को दूसरे को नहीं बुलाएंगे। ये ए और एन का फर्क है ना। अगर किसी खास की तरफ लगाना है तो वहां पर ए बुक नहीं कहेंगे, द बुक कहा जाएगा। और अगर कोई भी किताब ले आनी है तो आप वहां ए बुक कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया जी? तो ये जो ए बुक वाला है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनिट नाउन। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट नाउन। देखिए, ये भी बड़ा आसान है समझना। डेफिनिट का मतलब हिंदी में होता है निश्चित। डेफिनिट का मतलब हिंदी में क्या होता है?
निश्चित। और जब किसी डेफिनेट वर्ड के पहले इन लगा दीजिए तो बन जाता है इसका ऑपोजिट, उल्टा। और उल्टा मीनिंग हो जाएगा अनिश्चित। वेरी गुड, अनिश्चित। तो ए बुक जो है वो अनिश्चित है। कौन वाली बुक है? कुछ निश्चित नहीं है। मगर द बुक जो है वो निश्चित है, डेफिनेट है, निश्चित है, डेफिनेट है। समझ गए? द बुक निश्चित है, खास है, वही वाला है जिसकी बात हो रही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अरबी में भी यही मामला है कि अरबी में दो तरह के नाउन होंगे, एक डेफिनिट होगा, एक इनडेफिनिट होगा। और उसको बनाने का एक खास कायदा है, एक रूल है। वो रूल आपको अभी समझाया जा रहा है। यहाँ जो वर्ड आप देख रहे हैं मस्जिदुन, देख रहे हैं ना, मस्जिदुन। मस्जिदुन में दाल पर क्या है? दो पेश। दो पेश नहीं बोलेंगे, अरबी में पेश नहीं होता, ये दम्मा है। और डबल जब हो जाए तो इसको तनवीन दम्मा कहते हैं। ठीक है, तनवीन दम्मा। चलिए हम बार बार याद करा देते हैं आपको। मस्जिदुन में दाल पर तनवीन दम्मा है, तनवीन। और ये तनवीन दम्मा एक चीज बताता है। तनवीन दम्मा वही चीज बताता है जो इंग्लिश में ए या एन बताता है। समझ गए? इंग्लिश में ए क्या बताता है? कि आपके नीचे मीनिंग क्या लिखा हुआ? अ मॉस्क। अ मॉस्क। अ मॉस्क क्यों लिखा गया? क्योंकि ये तनवीन बता रहा है कि ये एक है, कोई है, एनी है, इंडेफिनिट है। तो जिस पर ये तनवीन लगा रहे, अक्सर मेजॉरिटी ऑफ नाउन जो सिंगुलर हैं उनमें तनवीन ये बताता है कि वो एक है, कोई एक है, डेफिनिट नहीं है। एक है और कोई एक है। समझ गए? डेफिनिट नहीं है। मगर अगर आप इसको इस तरह लिख दें, अल मस्जिदु, क्या लिखा है ये इधर बाईं तरफ? ये अल मस्जिदु लिखा हुआ है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो लेटर पहले जोड़ा गया है, एक अलिफ और लाम, बल्कि ये हमजा और लाम है, अलिफ लाम नहीं है। अभी आपको हम समझाएंगे कि ये अलिफ क्यों नहीं है। ये हमजा और लाम है, अल है। ठीक है, अल को जोड़ा गया है। और दूसरा काम ये किया गया कि दाल पर जो तनवीन था यानी डबल दम्मा था, उसमें से एक को हटा दिया गया है। ये किया गया है, नहीं आप देख रहे हैं? जी ऐसा हुआ है मोहसिन साहब? जी सर, है ना, ऐसा ही हुआ है ना। जी हमजा और लाम को जोड़ा गया है और लास्ट वाले लेटर दाल पर से एक तनवीन को यानी तनवीन हटा के सिंगुलर कर दिया गया, एक दम्मा दिया गया। ऐसा कर देने से ये नाउन डेफिनिट हो जाता है। यानी यूं समझ लीजिए कि इंग्लिश में डेफिनिट करने के लिए दी लगाया जाता है, अरबी में डेफिनिट करने के लिए अल लगाया जाता है। और दूसरा काम ये भी किया जाता है कि तनवीन हटाकर डबल दम्मा हो या डबल फतहा हो या डबल कसरा हो, उसको एक कर दिया जाता है। अगर इस पर डबल फतहा होता, अल मस, ये मस्जिदन होता तो ये हो जाता अल मस्जिदू। अगर ये मस्जिदिन होता तो ये हो जाता अल मस्जिदी। यानी उस पर से डबल हटा दिया जाएगा। दो काम करना है। शाह फैसल आप समझ गए कितना काम करना है? जी सर, दो काम करना है। दो काम करना है। एक तो क्या लगाना है? पहले अल लगाना है, अलिफ, हमजा और लाम, हमजा और लाम, अल लगाना है। माशाल्लाह, वेरी गुड। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा अगर तनवीन जमा है तो उसको सिंगल जमा करना है। वेरी गुड। लास्ट वाले लेटर पर, लास्ट वाले लेटर पर, लास्ट वाले लेटर पर। वेरी गुड। अब इसमें जो लिखा हुआ है राइट अप, इसको आप देखिए और समझिए क्या लिखा हुआ। एन इंडेफिनिट नाउन इस्मुन नकीरतुन इज अ नाउन हैविंग न्यूनेशन। उस पर न्यूनेशन यानी डबल दम्मा आप देखेंगे एट द एंड, है ना। एंड इट इज चेंज इनटू अ डेफिनिट नाउन। इसको हम चेंज कर देते हैं इस्म मारिफा में, इस्म मारिफतुन में, इस्म मारिफा में by prefixing al लगा करके and replacing the double vowel sign by a single vowel sign। जो डबल वॉवेल साइन है उसको हटा के सिंगल वॉवेल साइन कर देते हैं। देखिए यहाँ इलेबोरेट किया हुआ है, दिखाया हुआ है। जैसे किताबुन था, किताबुन क्या है? मारफा है कि नकीरा है? किताबुन मारफा है कि नकीरा है? नकीरा है। माशाल्लाह, नकीरा है, इनडेफिनिट है। इसको अब हम क्या करने जा रहे हैं? डेफिनेट मारिफा बना रहे, मारिफा बना रहे, मारिफा बना रहे। मारिफा बनाने के लिए, डेफिनेट करने के लिए क्या किया? सबसे पहले ये
अल लगाया, है ना, और उसके बाद किताबुन में जो डबल जम्मा था उसको हटा दिया और एक जम्मा लगा दिया, जमा कर दो। ठीक है। तो ये बन गया अब अल किताबु, अल किताब, अल किताबु, अल किताबु। आज याद रखिएगा कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। आप अल भी लगा दें और तनवीन भी रख दें, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अल बताता है डेफिनेट और तनवीन बताता है इनडेफिनेट, तो ये दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकते। अरबी में अगर अल लगा दिया तो तनवीन हट जाएगा, है ना, और अगर अल नहीं लगा है तो तनवीन होगा, तनवीन रहेगा। माशाअल्लाह, वेरी गुड। सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है वासफा? समझ आ गया। वेरी गुड। द न्यूनेशन और तनवीन, द डबल वॉवेल साइन, ये जो डबल वॉवेल साइन होता है इसको हम तनवीन कहते हैं, इंग्लिश में न्यूनेशन कहते हैं। एट द एंड ऑफ ए वर्ड इंडिकेट्स इनडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन। ये जो तनवीन होता है वो ए और एन के जैसा होता है ना। और अल प्रीफिक्स टू ए नाउन, और जब किसी नाउन के पहले अल लगा दिया जाता है तो दैट करस्पॉन्ड्स टू द डेफिनिट आर्टिकल दी, तो इंग्लिश के डेफिनिट आर्टिकल दी के बराबर हो जाता है। देयर इज नो वर्ड इन अरबिक लैंग्वेज फॉर ए, एन और दी। याद रखिएगा, अरबिक लैंग्वेज में ए, एन और दी के लिए कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। ए, एन और दी के लिए कोई वर्ड अरबिक में नहीं है। ये ए एन दिखाना हो तो तनवीन से दिखाते हैं और दी दिखाना हो तो अल से दिखाते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल नीचे है उसको भी देख लीजिए। लिखा हुआ कलमुन मीन्स अ पेन, एंड ये जो बन गया मार्फा बना दिया कलमुन का राइट साइड में। अल कलमु मीन्स, मीनिंग भी समझ लीजिए, अल कलमु मीनिंग मीन्स द पेन, द पेन, वो वाला पेन। द पेन को उर्दू में अगर समझेंगे तो क्या समझेंगे? वो वाला पेन, वो वाला पेन। द पेन का असल मतलब है दैट पेन, वो वाला पेन, है ना। उसी तरह किताबुन, किताबुन मीन्स अ बुक, कोई एक किताब, और अल किताबु का मतलब हो जाएगा द बुक, वो वाली किताब, ठीक है। अब आइए, इस्म हैविंग न्यूनेशन, ऐसा नाउन जिस पर न्यूनेशन हो, इज जनरली इंडेफिनिट, आमतौर से इंडेफिनिट होता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं तनवीन वाले जो इंडेफिनिट नहीं होते, मगर जनरली वो इंडेफिनिट होते हैं, एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे हम आपको मिसाल देते हैं, आप कहिए रसूलुन, या नाम किसी का रसूलुन हो, या यासिरुन नाउन है, यासिरुन, है ना। तो ये जो यासिरुन है ये प्रॉपर नाउन है, किसी आदमी का खास नाम है। जब वो खास नाम होता है तो उस पे तनवीन होने के बावजूद भी वो इंडेफिनिट नहीं होता। इसको हम डिटेल और आगे पढ़ेंगे, आगे जब चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, और प्रॉपर नाउन पर तनवीन होने के बावजूद भी वो इनडेफिनिट नहीं होता, वो डेफिनिट ही होता है। जैसे यासिरुन डेफिनिट है, खास आदमी का नाम है। अहमदु एक खास आदमी का नाम है। मुहम्मदुन खास का नाम है। इसलिए ये सब तनवीन होने के बावजूद ये डेफिनिट होते हैं। बाकी जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन आपने पढ़ा होगा, इस्मु जिन्स, कॉमन नाउन है ना। कॉमन नाउन और डेफिनिट नाउन का भी फर्क थोड़ा हम समझाते हैं। देखिए, आपने पहले बहुत पढ़ा होगा, मगर अभी हम फर्क बताते हैं, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, कॉमन नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाम जो उसके जैसी हर चीज को बोला जा सके पूरी दुनिया में, जहां कहीं भी हो, अगर उसके जैसी चीज है तो सबको हम उसी नाम से पुकारें तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर किताबुन, अगर किताबुन इंडिया में हो, किताब इंडिया में हो, जापान में हो, फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी होगी, सबको हम किताब कहेंगे ना। हर किताब को, हर एक किताब को हम किताब कहेंगे। उसी तरह आप देख लीजिए बॉय, लड़का, अब लड़का कोई भी हो, कहीं भी हो, सबको हम बॉय कहेंगे। यानी ये कि एक ऐसा नाम जो उसके जैसी हर एक चीज को बोला जाए वो कॉमन नाउन होता है। मगर प्रॉपर नाउन वो होता है कि जो उसके जैसी किसी को तो बोला जाए मगर सबको नहीं बोला जाए,
है ना। आप 5 को बोल सकते हैं, 10 को बोल सकते हैं, 50 को बोल सकते हैं, 1000 को बोल सकते हैं, करोड़ को बोल सकते हैं, 10 करोड़ को, 50 करोड़ को बोल सकते हैं, मगर सबको नहीं बोल सकते। जैसे मिसाल समझ लीजिए, एक आदमी का नाम है यासिरुन। क्या नाम है? यासिर, है ना। तो अब हो सकता है कि यासिर पटना में 50 हो, दिल्ली में भी 200 हो, इंग्लैंड में 500 हो, मदीना मुनव्वरा में 100 हो सकते हैं ना। तो ये सबको आप यासिर बोल सकते हैं, मगर दुनिया में हर इंसान को यासिर नहीं बोल सकते। यस बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। मगर दुनिया के हर मैन को मैन ही बोलेंगे ना, हर इंसान को इंसान बोलेंगे, हर रजुलन को रजुलन बोलेंगे, मगर हर इंसान को यासिर नहीं बोल सकते। हो सकता है आप 500 को बोल दीजिए, 1000 का नाम रख लीजिए, 5000 का वही नाम रख लीजिए, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, आज हम पटना में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पटना इज अ टाउन, पटना इज अ टाउन। तो पटना एक शहर का नाम है, और यही पटना एक नॉर्थ अमेरिका में या कहीं और एक और शहर का भी नाम है, गांव का नाम है। तो पटना जो हुआ वो सारे शहरों का तो नाम नहीं है ना, 2 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, मगर दुनिया के सारे शहर का नाम पटना नहीं है। इसलिए पटना प्रॉपर नाउन है, जबकि टाउन या शहर ये कॉमन नाउन। कॉमन समझ गए आप? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का फर्क समझ गए? तो ये जो होता है तनवीन, अक्सर नाउन पर जिन पर तनवीन होता है वो इनडेफिनिट होते हैं, मगर इस्म आलम प्रॉपर नाउन पर तनवीन होने के बावजूद भी वो डेफिनिट होते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, जब डेफिनिट नाउन आएगा तो इसको और समझाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है खालिदुन, हामिदुन, मुहम्मदुन, ये सब प्रॉपर नाउन है, ये मार्फा है, ये नकिरा नहीं है, हालांकि इस पर तनवीन है, क्योंकि ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन को अरबिक में इस्म आलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म आलम, आलम, राइट, वेरी गुड, आयन से आलम। वेयर एस ये सब जो नाउन है, कलमुन, किताबुन, बैतुन, मस्जिदुन, जमलुन, इनके ऊपर भी तनवीन है, बट दीज आर इनडेफिनिट। ये कॉमन नाउन्स है, इसलिए ये इनडेफिनिट है। ठीक है। अब आइए देखिए, अल कलमु, अल लगा दिया इनडेफिनिट नाउन में, अल कलमु, अल किताबु, अल बैतु, अल मस्जिदु, अल जमलु, ये सब डेफिनिट बनाए गए हैं। कॉमन नाउन को डेफिनिट बनाया गया है ना, इनडेफिनिट नाउन को डेफिनिट बनाया गया है। तो ये सब बनाए गए डेफिनिट नाउन्स हैं, अल जमलु, अल कलमु, अल किताबु, अल बैतु। ठीक है। आइए, अ नाउन कैन नॉट बी बोथ डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। कोई भी नाउन एक ही साथ डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों नहीं हो सकता, इसलिए तनवीन और अल दोनों ही एक साथ एक नाउन पर नहीं आ सकता। अगर जहां तनवीन आया है वहां अल नहीं होगा, और जहां अल आ गया है वहां तनवीन नहीं होगा। माशाअल्लाह, ये आप सब समझ गए। कम टू द नेक्स्ट पेज, अगले पेज में आते हैं। An indefinite noun is मुनकरा, a noun having न्यूनेशन, ऐसा नाउन जिस पर तनवीन हो at the end is changed into a definite मार्फा by अल। ये तो आपको हमने बता दिया, उसी का थोड़ा और समझाया गया। जैसे बैतुन है, इसमें अल लगा दिया और बैतुन का तनवीन हटा के तू कर दिया, तो ये हो गया अल बैतु। अब यहाँ कुछ यहाँ आपको खुद से करके देख लेना है। कलमुन में अल लगाइए और उसके बाद तनवीन हटा दीजिए तो अल कलम हो जाएगा। वलदुन में भी वैसे ही कीजिए, जमलुन में भी वैसे कीजिए, अल जमल हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको? जी सर। जी। नकीरा को मार्फा करने के लिए क्या करते हैं आलिया? आलिया, कैन यू टेल मी? यस सर। नकीरा को मार्फा करने के लिए क्या करते हैं? नहीं समझ में आया आपको?
अल लगाते हैं और तनवीन हटाकर तनवीन को- अल लगा देते हैं, लास्ट में तनवीन लगा देते हैं। तनवीन जब हटा तनवीन से हटा देता है। तनवीन हटाकर उसको सिंगुलर करते हैं, तनवीन ठीक है। दम्मा हटाकर एक दम लगा देते हैं। हाँ, चाहे दम्मा हो या फतहा हो या कसरा हो, जो भी हो उसको हटाकर एक कर देते हैं, ठीक है। मिस्टर अनस, आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। आप बताइए, हाउ डू वी चेंज एन इंडेफिनिट नाउन इनटू अ डेफिनिट नाउन? By adding al as prefix and removing the tanween हाँ, from the end. not only remove the tanween but add single vowel sign, है ना। Replace the tanween और double sign। उम्मीद है आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे कॉन्टैक्ट के लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी सुफ़ा स्मार्ट स्कूल की तरफ से और सुफ़ा ग्लोबल क्लासरूम की तरफ से बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस लगातार आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आपके पास फ़ौरन पहुंच सके।